इतने टाइम बाद शूट कर रही हूँ मैं एक वीडियो अदर देन व्लॉग. Hi guys, this is Lavana and welcome to my channel. इतने टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ a video which is other than vlogs. Also, आज मैं अपना लैपटॉप लेके आ चुकी हूँ, तो टाइटल से पता लग गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. So basically the video is gonna be about types of people I stopped talking to because I can. No, this video is not about कि मैं expose कर दूँगी लोगों को. No, I might give some, but not expose them because they're not worthy that I should even talk about them. So I might use something as example, but not expose people or any sort of that stuff because we're not into that. We're not gonna operate on that shit. But yeah, let's get into it because ज़्यादा time नहीं लगाएंगे हम इस video को. I'll try to make this video really short. And no, this is not about कि आप please मुझसे advice लो, please मुझसे सीखो how much of a diva I am. No, leave it. मुझसे influence मत हो, बिल्कुल मत हो मेरे से influence. Also, let me know if I should make a story time video because again I can. I have a huge lore. ठीक है, लाइक मेरा अभी जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है, मेरा फेयरवेल जो कि कैंसिल हो गया था, सबका नहीं सिर्फ मेरा और 2-3 फ्रेंड्स का. सो डू टेल मी दैट इफ आई शुड मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो एज वेल. सो एनीवेज, विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. ओके, ऑल्सो बजट बढ़ गया थोड़ा. ट्राईपॉड है सामने मेरा रूम भी चेंज हो गया, माइक है हमारे पास. वाओ, we are just getting better and better. So let's just start with type number 1 because they are harmless and but they're kind of gone from their head, and I'm gonna talk like this the whole video because it's just so fun. So the first type is the one who thinks they know it all, and the one then who starts mirroring your personality. Because the thing is, इन लोगों के बारे में पता है क्या होता है, ये लोग ना तुम्हारी पहले तो तुम्हें जानेंगे, they'll closely analyze everything about you, and after that they'll start comparing themselves with you. They'll be like, oh, and the thing is, they're like harmless, okay, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. But the moment you achieve something, the moment you do something, or the moment you're going on to certain height, they'll generalize your experience so bad that you'll be like, wasn't it supposed to be special for me? Like, duh. I mean, I'm very much happy for you, but you cannot generalize every experience of mine. And this was just one thing, okay? Like, कितनी बार हो रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कोई एक्सपीरियंस ले रही हूँ, द फैक्ट इस लेवल तक आ गया था कि जो बंदा मुझे लाइक कर रहा था एंड जो बंदा उसको लाइक कर रहा था, वो कंपेयर करने लग गई थी. भाई मैं नहीं, ये चीज़ तो नहीं हो सकती है. सो आई वुड से द पीपल हु स्टार्ट मिररिंग योर पर्सनैलिटी, स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज भाई इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है. ये कब तुम्हारे साथ कंपटीशन में आ जाएंगे, कब तुम्हारे साथ कंपेयर करने लग जाएंगे खुद को, फिर उसके बाद बोलेंगे कि वी आर बेटर देन यू. दे विल जनरलाइज एवरी थिंग ऑफ योर्स एंड दे विल नॉट इवन लाइक उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड उनको बस दिमाग में यही करता रहेगा कि हम दोनों कितना सेम चल रहे हैं, हम दोनों. दे विल थिंक दैट इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, कि हम दोनों. आई वुड से दैट ओके, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसके साथ कपड़े ट्विन करते हो, तुम उसके साथ चीज़ें करते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग. आई एम ऑल इन फॉर दैट, ओके. बट देयर इज़ अ लाइन. Not everything has to be same as your best friend. Like तुम कुछ चीज़ें डिफरेंट रख सकते हो भाई. इट डजेंट मीन कि मेरी लाइफ बेटर है या तेरी लाइफ कम बेटर है, तेरी लाइफ बेटर है तो मुझे वैसा करना है, नहीं. नो. सो लाइक स्टॉप कॉपिंग, बिकॉज उसके बाद तुम्हारी ऑथेंटिसिटी खत्म. वो तुम्हारी मतलब पता है, मुझे लगता है आप जब साथ रहते हो किसी के, तो ऑब्वियसली तुम दोनों आपस की चीज़ें शेयर करते हो, तुम लोगों की बात करने का टोन सेम हो जाता है, तुम लोगों का चलने का वर्ड्स, डिक्शनरी, सब कुछ सेम हो जाती है. बट जब ये चीज़ें हो जाती है ना कि तुम एक कंपैरिजन में पड़ गए हो किसी के साथ, बस. क्योंकि फिर तुम यही करते रहोगे कि वन लेवल अप, एक ऊपर. लाइक यू बोथ शुड ग्रो टुगेदर, बट नॉट कि अच्छा तूने ये करा क्या, ओके मैंने ये करा, तूने देखा क्या. Second one, I hate this type of people because anyways, this type of the ones who are very much obsessed with their ex, with their present boyfriend or their potential partner, and anyone, any XY chromosome, or maybe anyone at this point, okay? Because तुम अपनी लाइफ किसी एक बंदे के अराउंड या किसी के भी अराउंड नहीं कर सकते हो. लाइक स्टे विद मी बाय द वे, ओके. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें अपने बंदे को प्यार नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि तुम अपने पार्टनर को प्यार ना करो, तुम उसके लिए पोजेसिव ना हो, तुम उसके लिए केयर ना दिखाओ, तुम उसके लिए लाइक अच्छे से ना रहो. इट्स ऑल गुड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक अ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, ठीक है. बट यू शुड नॉट fully depend yourself
you should stay little bit of attached, and you should not, depend your whole worth over a person, and not every decision of yours should be based on that person. कि उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा फील होगा, वो उससे पूछ लेती हो, उसकी क्या एडवाइस होगी उसमें। ब्रो, हैव योर ओन ओपिनियन, ओके। सेकंड, अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी पूरी लाइफ अगर एक बंदे के अराउंड रिवॉल्व करे, तो प्लीज वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स, बिकॉज आई मीन दिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बिकॉज भाई पहली चीज़ तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ इतना सी जगह में अब इस बॉक्स में आ चुका है, अब इस बॉक्स से तुम बाहर निकलोगे ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम हर चीज़ पे मतलब लाइक आई हैड अ फ्रेंड जो लाइक लिटरली, आई नो दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक थिंग एंड एवरी वन नोज इट ऑल, ओके, कि लाइक 20 साल के हो गए तो तुम्हें पता ही होता है। वो बंदी कहीं पे भी जा रही होती थी, वो फोटो खींच रही है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ जी। मैं अगर वो कहीं मूवी में जा रही है, मैं यहाँ पे जा रही हूँ जी। वो बंदी हर जगह अपनी लोकेशन भेजे, उस बंदे ने, उस लड़की ने अपना स्नैपचैट का पासवर्ड दे रखा था उसको। लाइक वी आर इन 2026 ब्रो, why are you in 2020, like 2020 2019, sorry, why are you in 2019 yet? Like तुम उस चीज़ से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? एंड द फैक्ट व्हेन यू नो दैट योर लाइक तुम्हारे जो पार्टनर है, बताना चाहिए उसको, बिल्कुल बताना चाहिए। एंड बट आई थिंक कि पार्टनर के साथ एक ट्रस्ट भी होना चाहिए। तुम हर चीज़ ये नहीं कर सकते कि ओ मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं उसको ले आऊँ क्या, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं उससे पूछ लूँ क्या, मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं एक बार उसको भी थोड़ा सा कर लूँ क्या, मतलब नहीं। लाइक द थिंग इज़, पता है यहाँ पे सबसे बड़ी बेकार चीज़ क्या होती है कि जब तुम आपस में कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, तुम अगर कुछ उससे बोल दो एंड उसकी केयर के लिए ही बोल दो तुम, तो उसको लगेगा कि ओ माई गॉड यू गोइंग अगेंस्ट अस, यू आर जेलस ऑफ आवर रिलेशनशिप। डूड, when do you think you have started becoming so special for someone जो तुम्हारे से jealous होगा या relationship से jealous होगा? एंड ठीक है, मेरे को पता है लोग होते हैं कुछ कुछ, बट ब्रो इफ़ यू हैव अ सिक्योर फ्रेंडशिप, तो वो बंदा तुम्हारे रिलेशनशिप या तुमसे jealous नहीं होने वाला है। एंड लाइक उसको तुम बताओ तो उसको लगेगा कि तुम उसके लिए केयर नहीं कर रहे हो, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। बट वही सेम चीज़ अगर एक लड़का बोल दे या उसका पार्टनर बोल दे, तो ब्रो विल बी लाइक कि इट्स ओके, it's okay, I'll give you a chance. It's okay. Grow up. Please act like that you are 20, 21, 22, or even 19. Please act like an adult, I would say. Type number 3, which is narcissist people, obviously, like very obvious. Because उसके बाद तुम, पता है इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे चाहे तुम फ्रेंड्स हो, नहीं हो, अननोन पर्सन हो, पार्टनर हो, ये तो सब पे वैल्यू करता है। लाइक आई सॉ अ वीडियो ऑफ टैमकोर वेयर शी एक्सप्लेन्ड टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट एंड लाइक उसने कोवर्ट और ओवर, मतलब उसने proper, there's a whole video, and I would recommend everyone to watch that video, because that video changed the perspective over everything, okay? Like लोगों के बारे में पता लगना, narcissist people कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, that video is the best one by far, I would say. And but let me come back to my video. Like enough promotion of Tamcore, you just know that by this time I love her. Anyways, so this type is narcissistic people. And the thing is, यहाँ पे ना उन लोगों की ईगो इतनी हाई होती है कि वो आपको कुछ अच्छा करता हुआ देख ही नहीं सकते। They are friends with you, they'll analyze every move of yours, and they'll be like they'll make sure that no matter what, you won't feel superior, okay? And not, and ठीक है, तुम फ्रेंडशिप में हो तो तुम ये नहीं चाहते कि मैं उससे सुपीरियर हो जाऊँ या कुछ तो हो जाए तगड़ा मेरे साथ, बट नहीं, बट एटलीस्ट यू फील लाइक कि हाँ मेरे को कहीं पे रिकॉग्निशन मिले मेरे फ्रेंड से भी, या कोई मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ बेटर करूँ। बट उन लोगों की ईगो इतनी हाई होती है दैट दे विल मैनिपुलेट इनटू थिंकिंग कि they'll gaslight you, they'll manipulate you. Their ego is so high कि वो तुम्हें कुछ बेटर करता हुआ देख ही नहीं सकते। उन लोगों की ईगो इतनी हर्ट हो जाएगी। I would say stay away from such people. Stay away from such people, okay? Because भाई जब वो तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकता, तुम्हारे दुख में तुम्हें फालतू की एडवाइस देने आ सकता है, और उसे जस्ट लीव। ऑल्सो इसी के अंदर ना एक पता है क्या टाइप होता है, जो सिर्फ तुम क्या कहते हैं, हॉगर्स होते हैं ना, जो तुम्हारे तुम अपनी उनसे कुछ बात करो, ठीक है, वो सुन लेंगे, but they won't be staying attentive to you, okay? They'll be like अच्छा, okay, okay, and उसके बाद तुम्हारी सिचुएशन एकदम से ठप हो जाएगी, एंड वो आएंगे अपनी सिचुएशन लेके, एंड they'll be like कि ओके यार ठीक है, बट तुझे पता है ऐसे करना चाहिए, बट सुन, तुझे पता है मेरे साथ आज क्या हुआ,
तुझे मैं बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज़ मेरी सिचुएशन, तेरी सिचुएशन, तुम यहाँ बोल रहे होगे कि भाई मेरा तो यहाँ पे कलेश हो गया है, कोई बहुत तगड़ा वाला कुछ कलेश हो गया है, एंड दिल बी लाइक तुझे पता है आज मेरा नेल टूट गया था, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है, एंड नाउ यू एंड अप कम्फर्टिंग देम। क्यों? अब तुम सिर्फ उनको कंफर्ट कर रहे हो। अब तुम्हारा जो अच्छा खासा ट्रॉमा होगा, या तुम्हारा, चलो ट्रॉमा नहीं भी होगा, चाहे तुम्हारा कोई, अगर कोई किसी सिचुएशन से डील कर रहे होगे, तुम्हारी सिचुएशन खत्म, खत्म। अब तुम उनकी सिचुएशन से डील करो, अब तुम उन्हें डील करना सिखाओ। एंड इट्स नॉट लाइक नार्सिसिस्ट पीपल को पता नहीं होता कि भाई वो लोग कर क्या रहे हैं। एवरीवन इज सेल्फ अवेयर। पहली चीज़ तो एवरीवन इज सेल्फ अवेयर, उसको सबको पता होता है। और अगर वो सेल्फ अवेयर नहीं है तो प्लीज़ डोंट मेक सच फ्रेंड्स अगैन। बिकॉज भाई अगर तुम इतने बड़े होने के बाद भी अगर तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो तो तुम क्या हो? क्या हो? आई मीन मैं तो ये बोलूँगी कि सबको ना अपने लेवल के फ्रेंड्स को बनाना चाहिए, एंड इट्स ओके टू आउटग्रो पीपल। लाइक तुम्हारी 15-15 साल की दोस्तियाँ हैं, इट्स ओके टू आउटग्रो पीपल। जहाँ तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा पार्टनर, लाइक मेरी फ्रेंड है जो सालों से चलती आ रही है, चीज़ें डिफरेंसेस आते हैं, आई वुड से डिफरेंसेस आर गुड, ओके। डिफरेंसेस आने चाहिए, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, लाइफ करियर वगैरह सब कुछ चेंज होता है, उसका भी चेंज हो रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल। बट जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम ग्रो कर रहे हो और वो सामने वाले बंदे ने ग्रो करना कर दिया, प्लीज़ डिस्टेंस योर सेल्फ, डिस्टेंस योर सेल्फ। बिकॉज भाई उसके बाद तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं आने वाला। लाइक इट्स ओके टू गेट वैल्यू फ्रॉम अ फ्रेंडशिप एज वेल। एंड ज़रूरी नहीं कि तुम्हें हर एक चीज़ के लिए सेम फ्रेंड चाहिए। मुझे कॉफ़ी पीने जाना है, मुझे एक फ्रेंड चाहिए। मुझे बुक स्टोर जाना है, मेरे को वही फ्रेंड चाहिए। मुझे डांस जाना है, मुझे वही फ्रेंड चाहिए। नहीं, मेक डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, मेक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंड्स। एवरीवेयर यू गो यू शुड कनेक्ट विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल से मिलो, एंड उसके बाद मस्ती करो यार, मस्ती करो। एक के अराउंड कभी भी अपनी लाइफ को डिपेंड नहीं करना चाहिए। पीरियड, पीरियड, माय ड्रॉप। So the type 4 is the ones who always complain and never do anything. I have no comments for these type of people because इन लोगों के साथ तो मुझे समझ आ चुका है, मुझे दिख चुका है कि मैं ये नहीं बोल रही कि लोगों के पोटेंशियल के साथ तुम दोस्ती करो, लोगों के साथ दोस्ती करो। एंड अच्छी बात है, बट तुम्हें लोगों का पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। तुम्हें अगर लगता है ना कि हर 2 घंटे मेरे को उस बंदे के साथ कॉल पे रहना पड़ रहा है, बिकॉज़ मेरे को ही उसका थेरेपिस्ट बनना पड़ रहा है, मुझे ही उसको करियर एडवाइस देनी पड़ रही है, मुझे ही उसको लव लाइफ की एडवाइस देनी पड़ रही है, मुझे ही सारा कुछ करना पड़ रहा है। भाई हम बॉडीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं। इफ़ दैट वाज़ अ इफ़ दैट वाज़ द केस, इफ़ दैट वाज़ पॉसिबल, अगर साइंस इतना आगे निकल चुकी होती, बिल्कुल कर लेते, है ना? बट द थिंग इज़ नहीं हुई है अभी साइंस इतनी इवॉल्व, नहीं हुई है अभी साइंस इतनी इवॉल्व, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ व्हाई डोंट यू जस्ट लिटरली अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा अपने ऊपर ही करो चीज़ें। लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट आई वुड जस्ट से दैट टू देम। बिकॉज़ भाई मेरे को तो बहुत ही अजीब लगती है लोग कि उन लोगों को पता है थिंग इज़, तुम उन्हें एडवाइस नहीं चाहिए होती है। उन्हें चाहिए होता है कि तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, कि उन्होंने बोला कि तुझे पता है मैंने ये चीज़ ना गलत करी, बट तुझे पता है कि मेरी इंटेंशन ये थी इसके अंदर, तो मैं सही ही हूँ ना। एंड तुम्हें पता होगा कि नहीं यार तू गलत है। लाइक वेट, लेट मी इनएक्ट। तुझे पता है आज ना मैंने उसको थोड़ा-सा ना झूठ बोल दिया, बट मेरी इंटेंशन ये थी उसको झूठ बोलने का ताकि उसको हर्ट ना हो। पागल है? फिर भी हर्ट तो होगा ना जब उसको ये सब सच पता लगेगा। बट यार मेरी इंटेंशंस तो देख, वो तो सही थी ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक थी। सही किया तुमने। ये चाहते हैं वो लोग, ये चाहते हैं वो लोग, बिकॉज़ नहीं, मैं यहाँ पे लोगों को वैलिडेशन नहीं दे सकती। मेरी अगर वैलिडेशन चाहिए सो वर्क फॉर इट, और आइदर डोंट, आई डोंट केयर, बिकॉज़ मेरी वैलिडेशन पाके करोगे भी क्या? ठीक है? बट मुझे लगता है कि जहाँ तुम्हें लगता है ना कि वो बंदे को सिर्फ़ तुम्हारी वैलिडेशन चाहिए, या वो सिर्फ़ तुम्हें इसलिए रख रखा है ताकि तुम उसकी हाँ में हाँ मिला दो, और वो बोले खुश हो जाए, फिर वो तुम्हारे साथ फिर एक और चीज़ लेके आए, फिर वो बोले कि तुझे पता है ये हुआ आज मेरे साथ आज ये हुआ, मैं आज ये कर रही थी, मैं अब ये कैसे करूँ? आज वैसे वो कैसे करूँ? एंड फिर तुम बोलते हो कि यार तू उसको ना ऐसे डील कर। तुम उसको ब्लूप्रिंट दे दोगे, तुम उसको 1, 2, 3 स्टेप बता दोगे। वो बंदी कल को फिर वही चीज़ लेके आ जाएगी। ये बंदा, हूएवर इट इज़, वो इंसान वापस ये चीज़ को लेके आ जाएगा, एंड उसके बाद वो यही बोलेंगे कि यार आई एम स्टिल एट द सेम पॉइंट, यार आई एम स्टिल एट 0, मैं तो 1 पे भी नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि तुमने वर्क नहीं करा। तुम्हें अपना पोटेंशियल नहीं पता, ठीक है? और सेकंड चीज़, अगर तुम्हें अपना पोटेंशियल पता है तो यू आर जस्ट वेरी मच हैप्पी इन दैट बॉक्स, कि तुम्हें लगता है कि ठीक है लाइफ इतनी ही है।
ठीक है, लाइफ सबके लिए टफ होती है, फ्रेंड्स होते ही इसलिए हैं, तुम्हें एडवाइस देने के लिए फ्रेंड्स होते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा बताएं, सिखाएं, सारी चीज़ें करें, बट दैट डजंट मीन यू विल टेक देम फॉर ग्रांटेड। यू लाइक कंप्लेन करना लाइफ के बारे में अच्छी चीज़ है, कभी कभार तुम किसी चीज़ से डील कर रहे हो, इट्स ओके। बट जहाँ तुम्हें लगता है ना कि वो इंसान सिर्फ तुम्हें कंप्लेन कर रहा है और उसके बाद तुमने उसको हेल्प भी कर दी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो तुम्हारी एडवाइस माने ही माने। बट अगर वो तुम्हारी एडवाइस नहीं भी मान रहा है तो एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ा तो एक्ट करे। आ ही क्यों रहा है वरना रैंट करने, तुम्हें अपना ट्रॉमा डंपिंग ग्राउंड बनाने। नेवर बी समवन्स ट्रॉमा डंपिंग ग्राउंड। अगर बनना ही है ट्रॉमा डंपिंग ग्राउंड तो आई वुड से एक जर्नल उठाओ, उसको बोलो ले योर बर्थडे गिफ्ट और दिस मंथ्स गिफ्ट, एंड उसके बाद इसमें लिखता रहे मेरी जर्नल तेरा ट्रॉमा डंपिंग ग्राउंड है। तुम मेरे दिमाग को मत बना, मेरे दिमाग को और ज़्यादा इमोशनली ऑक्यूपाई मत कर, बिकॉज फिर तुम सिर्फ उसी स्टेज पे सोचते रहते हो। और मैं ही नहीं पता है, कभी कभार जब तुम्हें चीज़ें लोग बताते हैं और इतना नेगेटिव होकर बताना है तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रहता है। तुम ये सोच रहे थे कि यार उसके लिए मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ फ्रेंडशिप, यू कनेक्टेड टू दैट पर्सन एंड लाइक हाउ कैन आई हेल्प देम, हाउ कैन आई गिव अ बेटर एडवाइस टू देम, oh maybe I should help them so that they can overcome this। तुम्हें क्यों किसी का मसीहा बनना है, क्यों? तो I would say just stay away from that person। Type 5 guys who don't know how to be friends, this is just for the XY chromosome by the way, क्योंकि आई हेट सच गाइज जिन लोगों को फ्रेंड रहना आता ही नहीं है। लाइक उन्हें लगता है कि कोई अगर सोशल एक्सट्रोवर्ट लड़की है और वो उनसे बात कर रही है तो वो इंटरेस्टेड है उनके अंदर, फिर वो एक महीने बाद उसको आई लव यू बोल देंगे, फिर वो बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती ख़राब हो, तो कहेंगे कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा, फिर वो बोलेंगे कि अच्छा तुम मेरा वेट कर ही रहे हो तो यार अब मैं इस चीज़ के अंदर क्या ही कर सकती हूँ। फिर उसके बाद उसने क्लैरिटी दे दी कि मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, बट वो बोलेगा नहीं, हाँ मैं वेट करूँगा। जहाँ तुम फ्रेंड जोन कर दोगे वहाँ चीज़ें खराब, तुम्हें फ्रेंडशिप भी खो दी, तुमने दोस्त भी खो दिया। सॉरी, तुमने दोस्त और फ्रेंडशिप एक ही बात होती है। तुमने हर एक चीज़ को लाइक एक स्टेक पे लगा के ख़त्म कर दिया। सो बेसिकली आई हेट सच पीपल, क्योंकि लड़कों को, कुछ लड़कों को, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ओके, सम मेन, ओके, ऑलवेज अ मैन, बट एनीवेज तो लड़कों को बात करनी नहीं आती है। एनीवेज तो मैं बोलूँ कि यार आई डोंट लाइक सच पीपल जिन लोगों को बोला कि फ्रेंड्स रहना ही नहीं आता लड़कियों के साथ। उन्हें लगता है कि कोई लड़की है उनसे बात कर रही है तो शायद वो तो उनमें इंटरेस्टेड है, और अगर वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है तो हो जाएगी, हो जाएगी। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा उनके साथ बैठो, थोड़ा उन्हें जानो, वो हो जाएगी इंटरेस्ट। नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। क्यों होगा ऐसा यार, मतलब लड़कियां इजीली पता है फ्रेंड्स तक नहीं बना सकती हैं, इट्स नॉट दैट ईजी भाई टू हैव गाय फ्रेंड्स। और मैं तो बोलूँगी जिनके पास एक अच्छे गाय फ्रेंड्स हैं जिन्हें तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, प्लीज़ कीप देम, चेरिश देम, लाइक तुम उनको अपने साथ रखो भाई। दे आर द बेस्ट पीपल आउट देयर, बिकॉज उन्हें बाउंड्री पता है कि एक फ्रेंड, एक रिलेशनशिप, एक पोटेंशियल पार्टनर, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है तो उन सबकी वैल्यू क्या होती है और सबकी प्लेस क्या होती है। बट जिन्हें लगता है ना कि दोस्ती ही प्यार है और प्यार ही दोस्ती है, वो ना तो दोस्ती रख पाते हैं एक टाइम के बाद, ना तो वो प्यार रख पाते हैं। तो वाओ, व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लाइन। एंड आई एम ऑल इन फॉर रोम कॉम। मैं बहुत ही क्लीशे रोमांस और ये सारी फिल्म्स देखती हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई फ्रेंड्स को तो बनाना ही नहीं चाहिए या बाद में फीलिंग आ गई, व्हेन इट्स म्यूचुअल इट्स गुड, ओके। या फिर चलो कुछ कुछ केसेस में वर्कआउट भी कर जाता है कि फ्रेंड्स बन भी जाता है रिलेशनशिप। पर मुझे लगता है जहाँ पे एक महीने की फ्रेंडशिप होती है लड़के के साथ और वो सिर्फ रिलेशन आता ही तुम्हारे फ्रेंड इसलिए बनने के लिए बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में चाहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनो, भाग जाओ, भाग जाओ। बिकॉज उस बंदे की ईगो इतनी हाई हो रखी होती है ना उस टाइम पे, और जब लड़कों की ईगो हाई होती है तो उसके बाद वो कुछ नहीं समझते। वो उस टाइम पे तो तुम्हारे पास लव बॉम्बिंग कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर उसके बाद फिर तुम्हें वो छोड़ भी ऐसे देंगे कि तुम सोचोगे कि ये था क्या, ये मेरे साथ फ्रेंड बना ही क्यों था। लाइक मुझे तो लगा कि जेन्युइनली फ्रेंडशिप थी, बट वो लॉन्ग टर्म का सोच रहा था थोड़ा सा, वो अपना 5 ईयर प्लान लेके चल रहा था, शायद सॉरी 5 ईयर प्लान, 1 ईयर नहीं 6 मंथ्स का प्लान लेके चल रहा था कि यार कोई नहीं, एक मंथ दोस्त, दूसरे महीने आई लगी बोल दूंगा, तीसरा महीना ये टाइम लगी, चौथे मंथ डेट कर लेंगे, पाँचवें छठे मंथ में हम दोनों साथ रहेंगे एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड उसके बाद टाटा बाय बाय। प्लीज
ऐसे लोग तो दूर रहने चाहिए, ऐसे लोगों से तो मैं बोलूँगी भगवान बचाए मुझे। तो आई मीन एंड द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हो रखी है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा-सा बता देती हूँ मैं। सो दिस वाज़ द वीडियो गाइस। आई नो ये वीडियो बहुत छोटी थी, सिर्फ मैंने 5 टाइप बताए हैं, बट आई वाज़ लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। सो आई डोंट नो ये वीडियो अच्छी बनी होगी या गलत बनी होगी, बट आई एम जस्ट राइट नाउ एक्सपेरिमेंटिंग। सो इफ यू थिंक ये अच्छी बनी है एंड इफ यू केम दिस फार, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, or maybe whatever you want to do if you like it. So yeah, thank you so much. Also ये एक लास्ट लाइन मुझे बोलनी थी, थोड़ी सी मैंने स्क्रिप्टिंग करी है इस वीडियो की। तो द रिसर्च सेज दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend the most time with. So yeah, समझ लो, clock it. So this was me telling you the type of 5 people you should not stay with. बिकॉज अच्छे लोगों के साथ रहो। वो होता है ना कि एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है, तो तुम उस गंदी मछली के साथ अपना तालाब गंदा मत करो, तुम अपनी लाइफ को बेटर करो, तुम थोड़ा सा अच्छा कर लो, अपनी लाइफ को सुधार लो, अपनी लाइफ को, है ना। Also, this video is not for the negativity or something, because I was just showing you a positive outlook over this, like, you know, over some friendships, over some people, कि ठीक है तुम उस चीज़ को वैसे भी देख सकते हो and you don't have to feel guilty when you outgrow such people, because it's part of life. Again, also, if I was them and they were me, they did hate me too. Okay, literally they did hate me too. And also, like, if the friendship is draining you, you do not need any other reason to outgrow them. Simple यार। Anyway, so this was the video and I love you so much. इतनी जल्दी शूट हो गई, मेरे को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। I was so happy, I am so happy। मेरा earring गिर चुका है, but anyways, I love you so much. Bye, take care. And I have 2-3 ideas in my mind, so I might shoot them soon. But yeah, bye, thank you.